हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर चल रहा था टिहरी रियासत, और टिहरी रियासत को हम कंप्लीट करेंगे आज इस पार्ट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके हैं। टिहरी रियासत से उत्तराखंड में दिल्ली सल्तनत, मुगलों से संबंध क्या रहा, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, वो जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे। मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को। ऑप्शन हो जाएगा दफ्तरी। राजस्व का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था। तो मैंने कहा था कि जो राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, राजस्व के दफ्तरी कहते थे। क्या कहते थे, दफ्तरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पंवार वंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद क्या कहलाता था। आंसर हो जाएगा मुख्तार या फिर वजीर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को वेतन देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। जो सेना को वेतन देता था उस वेतन देने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, बख्शी कहते थे। क्या कहते थे, बख्शी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस पुस्तक से खड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। वैली ऑफ दून। कहां से, वैली ऑफ दून से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1791 में गोरखाओं ने किस गढ़ पर अधिकार किया था। लंगूर गढ़ पर। वैसे तो 1792, हाँ, अधिकार हुआ था 1791 में, और 1792 में संधि होती है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। निम्न में से पूछी कर किससे लिया जाता था, पूछी कर बताइएगा। पूछी कर जो लिया जाता था, आंसर हो जाएगा इसका बी, गाय व भैंसों से पूछी कर लेते थे। कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था। कौन सा, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था। आप सभी जानते हैं जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1903 टू 1904, है ना। 1903 एंड 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। किसने कहा था। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8, शेखर पाठक ने। किसने कहा था, शेखर पाठक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी शाह के द्वारा नया भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ था। भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया था। 1861 में। 9 का ए, किस परमार या पवार, है ना, किस पवार या परमार शासक को अंग्रेजों के द्वारा गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था। बताएंगे आप लोग इसे जो है किसने बनाया था। तो आंसर हो जाएगा, किस परमार शासक को अंग्रेजों के द्वारा गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था। नरेंद्र शाह को। 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब बनाने की कला क्या कहलाती है। तो इस कला को कहते हैं कलाल। क्या कहते हैं, कलाल कहते हैं। पवारकालीन टकसाल कहाँ स्थित थी। पवारकालीन टकसाल श्रीनगर में। ऑप्शन सी। बांस एवं रिगाल का काम करने वाले जो व्यक्ति होते थे इन्हें क्या कहा जाता था। बांस और रिगाल का काम करने वाले व्यक्ति को कहते थे, ऑप्शन ए, रुढ़िया रुढ़िया रुढ़िया, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगना के शासक को क्या कहा जाता था। थोकदार कहते थे परगने के शासक को, थोकदार। गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है। आदि बद्री। कौन सा है, आदि बद्री। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत मुगलों से संबंध। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते थे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो 16 का सही आंसर होगा वो कहते थे कुमाऊं पर्वत या शिवालिक। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। रजिया सुल्तान के समय किसने सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी। मोहम्मद जुनैदी ने। मोहम्मद जुनैदी ने जो है रजिया सुल्तान के टाइम पे कहाँ पर जो है शरण ली थी, तो सिरमौर पर्वत पर। मिन्हाज की पुस्तक तबकात ए नाशरी, तबकाए नहीं है वो, तबकात ए नाशरी, है ना। इसमें जो है
किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, 18 का ऑप्शन बी होगा, सिरमौर पर्वत का। किसका मिलता है? सिरमौर पर्वत का उल्लेख मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने हुआ करते थे? आईने अकबरी के अकॉर्डिंग परगनों की अगर मैं बात करूं, है ना, कहाँ, कुमाऊं क्षेत्र में, तो ये कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। 21 परगने थे, तो 21 महल, है ना, परगनों का जो है आप लोगों को इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। महल अलग है, परगने वो वाली बात अलग है, लेकिन परगने की अगर कहता है तो 21 के आसपास है, तो इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर किसने अटैक किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर करना है मोहम्मद तुगलक। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला तुगलक शासक कौन था? 21 का ए मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे या हुए हैं? 22 का सी हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में किसके नेतृत्व में कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त हुआ था? गार्डनर, ऑप्शन ए 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1816 में हुआ था। 24 का बी। किस बंदोबस्त में गांव जाकर भूमि की नाप, जोख व सीमा का निर्धारण किया गया? तो याद रखना है पंचशाला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटन का 20 साला बंदोबस्त ब्रिटिश गढ़वाल का कौन सा बंदोबस्त था? 26 का बी 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्न में से ब्रिटिश काल का नवा बंदोबस्त, ब्रिटिश काल का नवा जो बंदोबस्त था वो कौन सा था? 27 का फटाफट आंसर करो भाई। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 27 का बी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकेट, है ना, ऑप्शन बी विकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस बंदोबस्त में हुआ था? तो उत्तराखंड में जो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का बंदोबस्त किया गया था वो ऑप्शन ए विकेट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का विकेट के, देखो भाई, विकेट का नवा विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 तक ये पहली पद्धति था। 20 गज की डोरी का इसमें प्रयोग किया था भूमि मापने के लिए। विकेट बंदोबस्त पर्वतीय भूमि का 5 भागों में बटा था। तलाव भूमि, नदी घाटों की भूमि जहां सिंचाई व्यवस्था हो। उपराव अव्वल, जहां पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे स्थानों की भूमि। उपराव दोयम भूमि, द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि। इजरान, निम्न श्रेणी उबड़ खाबड़ भूमि। कंटीली, खिल भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय भूमि को 5 भागों में तलाव भूमि, उपराव अव्वल, उपराव द्वियम, इजरान, कटीली भूमि को किस बंदोबस्त में बांटा गया था? विकेट, है ना, विकेट के। नेक्स्ट है नदी घाटियों की वह भूमि जहां सिंचाई व्यवस्था हो उसे क्या कहते हैं? जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, जहां सिंचाई की व्यवस्था होती है नदी घाटियों की, अभी मैंने कहा था वो कौन सी भूमि होती है? 30 का आंसर डी, तलाव भूमि होती है। निम्न में से उपराऊ अव्वल भूमि कौन सी? उपराऊ अव्वल भूमि, तो मैंने कहा पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे स्थानों की भूमि, है ना। आंसर होगा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थान की भूमि। जो उबड़ खाबड़ होती है उसे इजरान कहते हैं, है ना। और खिल भूमि किसे कहते हैं? जल्दी बताओ भाई। खिल मैंने आपको बताया था एक बार, कल, आज ही बताया मैं भी, आज की वीडियो में। ई पो के नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? अब किसके नेतृत्व में ये आपका 10वां हो रहा है ये भी ध्यान रखना है ना। तो 10वां जो हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 का
ए 1857 में। कब हुआ? 1857 में। निम्न में से किस जनपद को अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाई थी? ए हो जाएगा चंपावत, 33 का ए। सॉरी मैंने तो सी लगा दिया। 33 का ए होगा, ठीक है। नैनीताल है, चंपावत नहीं है, नैनीताल है, नैनीताल। 33 का ए। निम्न में से विकेट बंदोबस्त से संबंधित तिथि कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, 1863 से 1873। ऑप्शन सी होगा 34 का। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया था गोविशाण का? 35 का सी काशीपुर। महाभारत काल में तराई क्षेत्र किन राजाओं के अधीन था? तो ये था विदर्भ। क्या हो जाएगा? विदर्भ है। 36 का बी। तराई क्षेत्र को चंदकाल में क्या कहा जाता था? 37 का नौलखियामाल 84 माल, नौलखियामाल 84 माल। ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तराई क्षेत्र में कितने प्रकार के गांव थे? 5 प्रकार के गांव थे। निम्न में से तल्ला देश किस स्थान को कहा जाता है? टनकपुर को तल्ला कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट है आप लोगों का कि देखो भाई, तल्ला देश में भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी, टनकपुर थे, जिसमें तल्ला देश टनकपुर को कहते थे, है ना। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, चंद काल में तराई क्षेत्र में कितने प्रकार के परगने हुआ करते थे? चंदों के टाइम पे कितने प्रकार के परगने थे? कहाँ? तराई क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र में थे 7 परगने। कितने परगने थे? 7 परगने थे चंदों के टाइम पे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। अब वो कौन कौन से थे? एक सहजगीर जसपुर, कोटा काशीपुर, मुंडिया बाजपुर, गदरपुर, पुकसाड़, रुद्रपुर और किलपुरी वाला ये, चिंकी वर्तमान में सुबर्णा और बहेड़ी नाम से जिसे जानते हैं, और बक्सी नानक मत्ता। तो ये 7 थे। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुमाऊं में किसके नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था? अब तो 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ई पो के नेतृत्व में हुआ था, है। बताओ भाई 41 का। अब ऑप्शन में तो है नहीं, है 10वां भूमि बंदोबस्त ई पो के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वो तो है नहीं, फिर गुंज लिखो ऑप्शन बी, है। 41 का हो जाएगा यहाँ पर बी, गुंज के टाइम पे हुआ था। 11वां, वैसे तो 10वां भूमि बंदोबस्त ई पो के नेतृत्व में हुआ था। ई पो आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर गुंज लगा। और जो है 11वां जो होता है वो 1928 में एबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। 1928 ईस्वी में गढ़वाल में ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? अंतिम भूमि बंदोबस्त बताओ। अंतिम भूमि बंदोबस्त की बात करती हूँ तो वो है आपका एबर्टसन। एबर्टसन, अंतिम भूमि बंदोबस्त एबर्टसन। ब्रिटिश समय का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था? अभी बताया था 43। किसके नेतृत्व में होता है? एबर्टसन की। 11वां, सन 1823 में टिहरी का पहला बंदोबस्त किसने कराया था? टिहरी का कराए हैं मैंने आपको, ये मैंने कहा था ना, सुदर्शन शाह। 44 का ऑप्शन बी। भवानी शाह ने टिहरी में द्वितीय बंदोबस्त जो है वो कब कराया था? बताओ। ऑप्शन ए 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की, निम्न में से 1873 ईस्वी को टिहरी रियासत में तीसरा बंदोबस्त करवाया था किसने? प्रताप शाह ने कराया। किसने कराया था? प्रताप शाह। आप लोगों ने ध्यान रखना है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? टिहरी में कुल 5 बंदोबस्त हुए हैं, सही है। 1903 में चौथा बंदोबस्त कीर्ति शाह ने, 1924 में 5वां और अंतिम बंदोबस्त नरेंद्र शाह ने कराया। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त या भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुआ? तो सीलिंग सॉरी, सीलिंग कानून की अगर मैं बात करती हूँ तो सीलिंग कानून आपका जो लागू होता है वो लागू होता है कब? 1972 में, 1972। तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक। तो ये थे भैया आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ब्रिटिश शासन से अब तक केवल 12 भूमि बंदोबस्त होते हैं,
1815 में गार्टर के नेतृत्व में कुमाऊं और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त होता है, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त था। कुमाऊं में गार्डनर, ट्रेल और गढ़वाल, है ना, एक साला या वार्षिक बंदोबस्त। विलियम ट्रेल ने 1816 से 33 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त करे। ठीक है, 1816 से 33 तक 7 बंदोबस्त। 1817 ईस्वी में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक शाला बंदोबस्त कराया। तीसरा बंदोबस्त 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए कराया। 1880 या फिर 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण भी किया, जिसमें गांव में जाकर भूमि की नापजोख और सीमा का निर्धारण किया। इसे 80 शाला बंदोबस्त भी कहते हैं। और लगान की धनराशि 64,009 रुपये इसने तय की थी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे। और ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त की विशेषता ये थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा और 1 रुपये बीसी लगान की दर तय की थी उसने। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बंदोबस्त से भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों का जो ब्रिटिश और ब्रिटिश प्रशासन आएगा नेक्स्ट में। टिहरी रियासत अब ब्रिटिश और मुगल जो भूमि बंदोबस्त था रिलेट करता था एक दूसरे से कहीं ना कहीं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के आज के इस वीडियो में कवर हुए। आई होप सो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो सभी से कहूँगी एक बार जितने भी बंदोबस्त किस किस के टाइम पे हुए, किस किस ने शुरू किए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द एक साथ लिखिएगा। एक साथ, अलग अलग कमेंट बहुत सारे नहीं करने, एक कमेंट करो उसमें लिखो सारे। लिखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ मॉर्निंग वाली वीडियो में और जल्दी से रिवाइज कराएंगे। और संडे मंडे 2 दिन आप लोगों का मैराथन वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।